ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलञ्च समूवेसि परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं, जिनके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ। बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल्कि साधक, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर
ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के परम हितैषी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, मानव मात्र की हजारों वर्ष की उम्र हो जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। इसी पवित्र भावना के साथ बंधुओं, हमारे कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान, समझना बात को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान जिसे मानव जगत के लोग अरबों वर्षों में भी आज तक नहीं जान पाए, आज तक नहीं समझ पाए, उस ज्ञान के बारे में मैं आज संक्षिप्त में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, समझना बात को, बहुत गहरी बात है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। बंधुओं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक तो स्वयं परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म है, जिनके निमित्त से, जिनकी इच्छा शक्ति से महामाया का प्राकटय हुआ सगुण स्वरूप में, सत असत रूपी सगुण पर ब्रह्म का प्राकटय हुआ अर्ध नारीश्वर के रूप में। कब हुआ? क्योंकि जब दिव्य महाशक्ति के हृदय में, मन में इच्छा जागृत हुई कि एको अहम बहुश्याम, क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं, क्यों न मैं अपने आप को अनेक रूप में प्यार करूं, इसी भावना के कारण, इसी मनो इच्छा के कारण विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर
विशाल ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के साथ ही, सूरज चांद सितारों के साथ ही, द्रव्य नक्षत्रों के साथ ही, उसी दिव्य महाशक्ति से सगुण महामाया का प्राकट्य हुआ। और वो सगुण महामाया है सगुण पर ब्रह्म, अर्धनारीश्वर, जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव, जिसे हम कहते हैं देविक महाशक्ति। दिव्य महाशक्ति से देविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ और देविक महाशक्ति के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही हमारे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी का कर्म भूमि पर मनुष्य के रूप में अवतरण हुआ। इस बात को हम भली भांति समझ लें तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक को पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो निर्गुण स्वरूप में एक है वही सगुण स्वरूप में महामाया के रूप में एक ही है। जो सगुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान और आत्म, जो सगुण स्वरूप में हमारे जन्मदाता पालनहार है, वही निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है, जो परम सत्य है। जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, वही दिव्य महाशक्ति, उसी दिव्य महाशक्ति से प्रकट हुई महामाया सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का जन्मदाता पालनहार है, जो सत असत व परिवर्तनशील है। एक तरफ तो परम सत्य है निर्गुण परम ब्रह्म, और एक तरफ सत असत व परिवर्तनशील है सगुण पर ब्रह्म। एक तरफ है दिव्य महाशक्ति और दूसरी तरफ है देविक महाशक्ति, और दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति के माध्यम से कर्म भूमि पर मानव का अवतरण हुआ। इसलिए कर्म भूमि पर मानव को निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप कहा गया है। कल की ज्ञान सागर के अनुसार मानव स्वयं ईश्वर है, लेकिन निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। हम इन बातों को भली भांति समझ लें कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक को पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो निर्गुण स्वरूप में एक है, अजन्मा है, परम सत्य है, उसी से प्रकट हुई महामाया सगुण स्वरूप में एक होकर भी सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किए हुए है, जो सत असत व परिवर्तनशील है। ये वो ज्ञान है जो मानव अरबों वर्षों में भी इस ज्ञान को समझ नहीं पाया। काश हमने अपने ईश्वर को, अल्लाह ईश्वर को निर्गुण स्वरूप में परम सत्य मानकर उसी के सत्य स्वरूप को भी समझ लिया होता, उसी के सत असत रूपी स्वरूप को भी समझ लिया होता, तो आज कर्म भूमि पर मानव मात्र साक्षात परमात्मा होता। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कर्म भूमि पर मानव मात्र साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का अवतार है। सभी मनुष्य कर्म भूमि पर अपने परम माता पिता परमात्मा की संतान है। इसलिए कर्म भूमि पर सभी मनुष्य हमारे सगुण परम माता पिता परमात्मा से प्रकट हुए अवतार हैं। तो हम अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को जाने, अपने भीतर आत्म स्वरूप विराजमान दिव्य महाशक्ति को जाने, अपने भीतर इस तन को धारण करने वाले अपने परम माता पिता परमात्मा स्वरूप उस जीव को जाने। एक जीव से अनेक जीव प्रकट हुए हैं। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का रहस्यमय ज्ञान, जिसके ऊपर हमारे मानव जगत के लोगों ने आज तक चिंतन नहीं किया।
अगर चिंतन किया होता तो आज कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाता। हमारी कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाती। कर्म भूमि पर किसी भी मनुष्य को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ता। मानव मात्र शाश्वत सुख को प्राप्त करते। किसी भी इंसान को अभावग्रस्त जीवन नहीं जीना पड़ता। किसी भी इंसान को त्रासदियां नहीं सहनी पड़ती। सभी के सभी कर्मयोगी इसी कर्म भूमि पर रहते हुए अकर्मी बन जाते, अगर कल की ज्ञान सागर से हम ज्ञान को ग्रहण कर लेते। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का यह ऐसा एक रहस्यमय ज्ञान है जो मानव को जीते जी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख प्रदान करते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी प्रदान करवा सकता है। कर्म भूमि पर मानव को अजर अमर अविनाशी बना सकता है। वो ज्ञान है कल की ज्ञान सागर। इस ज्ञान को मानव मात्र को ग्रहण करने की जरूरत है। मानव मात्र को यह समझने की जरूरत है कि यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बंधुओं, हम आध्यात्मिक ज्ञानानुसार मानते हैं ना, और कहते भी हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव सखा च बंधु तमेव, तमेव विद्या च दृढ़म तमेव, और तमेव मम सर्व देव देव। हम एक ही दिव्य महाशक्ति को अपने माता पिता के रूप में, सखा बंधु के रूप में, अपने गुरु के रूप में और अनेक देवी देवताओं के रूप में मानते हैं। इसीलिए आज तक किसी ने यह समझा क्यों नहीं, इस ज्ञान के बावजूद भी, जो मात्र दो लाइनों में पूरा ज्ञान दिया गया है कि तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही हमारे माता पिता हो, तमेव सखा च बंधु तमेव, तमेव ही हमारे मित्र हो, यानी तुम ही हमारे मित्र हो, तुम ही हमारे परम माता पिता परमात्मा, हमारे बंधु, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार हो। तमेव विद्या च दृढ़म तमेव, तुम ही हमें ज्ञान प्रदान करने वाले हमारे परम गुरुवर हो। और तमेव मम सर्व देव देव, हम अनेक प्रकार के जो देवी देवताओं को सृष्टि में देख रहे हैं वो भी एक आप ही हो। कितना गहरा ज्ञान है। काश हम मानव जगत के लोगों ने निराकार को साकार स्वरूप में जान लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि पर सभी कर्म योगी साक्षात परमात्मा बन गए होते। मानव मात्र इस कर्म भूमि पर अजर अमर अविनाशी हो जाता। मुश्किल कार्य नहीं है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि आज भी कर्म भूमि पर मानव मात्र अजर अमर अविनाशी हो सकता है। और कैसे हो सकता है? ज्ञान मात्र एक लाइन का है, लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। कल की ज्ञान सागर में एक लाइन में मानव समझ सकता है कि हम अज्ञानतावश इस नश्वर भौतिक शरीर को, इस परिवर्तन तन को, परिवर्तनशील तन को, इस मायावी तन को, जो मायावी दृष्टि से संसार को देखता है, इस तन को हमने अपना सत्य स्वरूप मान लिया है। इस तन से प्रकट होने वाले या पैदा होने वाले लोगों को अपने सगे संबंधी मान लिया है। अपने परम माता पिता परमात्मा की जगह उन्हें माता पिता मान लिया है। हमने उस देविक महाशक्ति को नहीं जाना जिसने अनेक रूप धारण किए हुए। तो फिर क्यों ना हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को अपना परिवार मान लें। हमारे भीतर हमारा विराट आत्म स्वरूप प्रकट हो जाए। सब कुछ हमारे भीतर विद्यमान है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। बंधुओं,
हमने पहले भी बहुत बार बताया है, एक बार फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं। और ये बात मानव मात्र को समझने की जरूरत है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मानव अपने आप को कैसे जान ले। तो समझना इस बात को कि मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण परम ब्रह्म को भी सगुण साकार बना दिया, दैविक महाशक्ति बना दिया। दिव्य महाशक्ति अपनी मनोइच्छा से महामाया के रूप में, दैविक महाशक्ति के रूप में प्रकट हुई कि मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण परम ब्रह्म को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत व परिवर्तनशील बना दिया। समझना, सृष्टि का सृजन आसानी से नहीं हुआ। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत व परिवर्तनशील बना दिया। और सत असत के इस रहस्यमय खेल में, सत असत के इस रहस्यमय खेल में मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। मानव मात्र के भीतर कि सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा, दूसरा कोई भी नहीं है। सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। हम जिस ईश्वर को हम याद करते हैं, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, वो ईश्वर और कोई नहीं है। वो ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मानव है कर्म भूमि पर। मानव अपने सत्य स्वरूप को जान ले, मानव अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए तो वो ईश्वर में लीन हो जाएगा। जैसे सागर का पानी, हमने पहले भी बताया कि भाप बनकर जब अंतरिक्ष में जाता है, आकाश में जाता है, बादल बनकर छा जाता है, फिर से कर्म भूमि पर बरसता है, तो कुछ पानी तो नदी नालों के रूप में बहता है, कुछ कुओं में जाता है, तो कुछ तालाबों में जाता है, कुछ खेती बाड़ी में जाता है, और कुछ पानी नदी बनकर बहते बहते फिर से सागर में मिल जाता है। यही है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान। जब नदी, कोई भी नदी सागर में मिल जाती है तो वो सागर बन जाती है, उस नदी का नाम और अस्तित्व मिट जाता है। और वही कार्य मानव मात्र को करना है कि हम इस तन में रहते हुए सागर स्वरूप बन जाए, विराट आत्म स्वरूप बन जाए, अपने भीतर के असत्य स्वरूप को त्याग दे, जीव के स्वभाव को त्याग दे, विराट आत्म स्वरूप बनकर हम इस कर्म भूमि पर जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। क्यों? कि हम नश्वर तन रूपी में से मुक्त हो जाए। मरण किसका हो रहा है, जन्म किसका हो रहा है? चिंतन करो इस बात पर। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और वो तो आप हो, मानव मात्र है, तो मानव की मौत होती कहां है? क्यों? मानव तो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। जीव के स्वरूप को हम त्याग दें, प्रकृति के पंच तत्व से बने इस मानव तन को, जो जीव के लिए और आत्मा के लिए एक रथ के समान है, इस रथ को अपना सत्य स्वरूप नहीं मानकर अपने भीतरी ईश्वरीय वैभव को अपना सत्य स्वरूप मान ले, जो अजर अमर अविनाशी है। तो फिर जन्म मरण किसका? आत्मा का न तो जन्म होता है न मरण होता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जब मानव में से मुक्त हो जाएगा तो सभी कष्टों से, त्रासदियों से मुक्त हो जाएगा, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएगा और कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें ईश्वर को पूजने की नहीं, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उस दिव्य महाशक्ति को मानने की जरूरत है।
जब तक हम धार्मिक अस्त्रों में जाकर उस दिव्य महाशक्ति को ढूंढते रहेंगे जो हमारे भीतर विद्यमान है विराट आत्म स्वरूप में, और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हमारा मानव जीवन, अमूल्य मानव जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार सृष्टि रचना का रहस्यमय भेद, यह भी आपको कल की ज्ञान सागर 4 लाइनों में बताएगा कि निर्गुण से सगुण भया। निर्गुण ईश्वर है, परम सत्यवादी है। निर्गुण से सगुण भया और सगुण से भया साकार। सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। हम ईश्वर की संतान नहीं है, हम सगुण देविक महाशक्ति की संतान है, सगुण पर ब्रह्म की संतान है। सगुण से संसार भया, एक सगुण देविक महाशक्ति से ही सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। एक सगुण पर ब्रह्म ने ही सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है कि सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार अज्ञानतावश। मोह माया के जाल से हम सब मोह माया में फंसे हुए हैं, तो मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारणहार बने, वो आत्मा में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप प्रकट होते हैं, और सगुण साकार बने अवतार। तो अवतार तो हम पहले से ही बने हुए हैं, बस हमने अपने देवी देवता स्वरूप, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति स्वरूप बनने का प्रयास नहीं किया। और जब तक मानव कर्म भूमि पर अपने परमात्मा पर ब्रह्म, अपने परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप नहीं बन जाता, तब तक मानव दिव्य महाशक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, दूसरा कोई है नहीं, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, दूसरा कोई नहीं है। और स्वयं से प्रकट भई मां माया, आपको बताया ना कि दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से देविक महाशक्ति महामाया के रूप में प्रकट होती है, अर्धनारीश्वर के रूप में, कि स्वयं से प्रकट भई महामाया, स्वयं ही महामाया के अधीन है। हम जो महामाया के अधीन हैं, तो हम कौन है? सगुण ईश्वर है। तो महामाया के अधीन कौन हुआ? उन्हीं का सगुण स्वरूप, निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप। स्वयं से प्रकट भई महामाया और स्वयं ही महामाया के अधीन भये, प्रकट भये कल की ज्ञान सागर बनकर। कर्म भूमि पर हमारे प्रभु, हमारे परम गुरुवर प्रकट भये कल की ज्ञान सागर बनकर, स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। अगर हम अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं तो हम दूसरे किसी का नहीं कर रहे, हम स्वयं ही स्वयं का कर रहे हैं। क्यों? कि हम स्वयं आत्म स्वरूप में, विराट आत्म स्वरूप में निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है, वो सगुण जीव के रूप में अपने परम माता पिता परमात्मा स्वरूप है। तो बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार निर्गुण दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो हमें ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति प्रदान करती है। वही सगुण देविक महाशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति के दाता है, वही सगुण स्वरूप में हमारे सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार है। काश हमने अपने प्रभु के निर्गुण स्वरूप को जाना, उसी तरह उन्हीं के सगुण स्वरूप को भी जान लेते। काश हम मानव जगत के लोगों ने कर्म भूमि पर निर्गुण दिव्य महाशक्ति व सगुण देविक महाशक्ति के बीच चल रहे रहस्यमय खेल को समझ लिया होता। आज हमारी कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के बीच जाति धर्म संप्रदायवाद के भेदभाव न होते।
अगर हम उस देविक महाशक्ति को जान लेते जिसने हमें जन्म दिया है, उस दिव्य महाशक्ति को जान लेते जो हमारे भीतर आत्म स्वरूप में विद्यमान है, तो कर्म भूमि पर हम सब एक होते। कर्म भूमि पर एक धर्म होता। हमारे विश्व मानव परिवार के बीच जाति संप्रदायवाद, जाति धर्म संप्रदायवाद आज नहीं होता। मानव हमारी जाति है और मानवता हमारा धर्म होता। हमारे मानव हमारी जाति है और मानवता हमारा धर्म है। कर्म भूमि पर हम विश्व मानव परिवार के लोगों को ईश्वर व स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है। हम देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को जाने, हम दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जाने और हम अपने स्वयं के भीतर अपने ही विराट आत्म स्वरूप को जाने। हमारा सत्य स्वरूप विराट आत्म स्वरूप है। सृष्टि की महामाया को हम पराजित कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं और उसके लिए मानव मात्र को इस भौतिक दृष्टि का त्याग कर अपनी दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना होगा। हम ये बात आपको बार बार बता रहे हैं कि हमें सम्यक दृष्टि, इस भौतिक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के रूप में परिवर्तित करना होगा, तो हमारे भीतर सम्यक ज्ञान प्रकट होगा और हम सम्यक चारित्रवान बन जाएंगे। तो हमारा अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, मानव कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर अपनी कर्म भूमि को हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकता है। किसी भी कर्मयोगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। तो हम सब मिलकर कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण करें और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ईश्वरीय संदेशों से अवगत करवा रहे हैं। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान आपके बीच में उसकी हम प्रभावना कर रहे हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप कल की ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम यथाशीघ्र अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच अमूल्य ज्ञान की प्रभावना कर सकें। अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। सुखी रहे सब जीव जगत के और वृष्टि समय पर हुआ करे। कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं कल की साधक अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।